नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री धामी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां काफी ज्यादा तेज होती हुई। दिल्ली में कट एंड रेंजर कार्यक्रम जारी है और कट एंड रेंजर कार्यक्रम में सीएम धामी भी मौजूद हैं। लंदन में 25 से 28 सितंबर को पहला रोड शो भी आयोजित होता हुआ नजर आने वाला है। होटल ताज में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ नजर आएगा और दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज हैं और दिल्ली में इसको लेकर कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में सीएम धामी भी मौजूद। तो लंदन में 25 से 28 सितंबर को पहला रोड शो भी होगा और होटल ताज मानसिंह में चल रहा है ये कार्यक्रम। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां काफी ज्यादा जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसके मद्देनजर दिल्ली में एक खास कार्यक्रम का आज आयोजन भी हुआ है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की है। तो कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम धामी भी पहुंचे और होटल ताज मानसिंह में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है और दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि इस दौरान वो केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ सीएम धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और होटल ताज मानसिंह में यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान उन्होंने विशेष कार्यक्रम में शिरकत भी की है। होटल ताज मानसिंह में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने तमाम अधिकारियों से बातचीत की और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रदेश में तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं कि उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाया जा सके और इसी के मद्देनजर उनका लंदन दौरा भी रहने वाला है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जिस दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम में भी शिरकत की और इस दौरान सीएम धामी दिल्ली में मौजूद हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन भी जाएंगे। वहीं 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो भी आयोजित होता हुआ नजर आएगा। तो प्रदेश में निवेश लाने की दिशा में लगातार सीएम धामी प्रयासरत हैं और इसी कड़ी में सीएम धामी दिल्ली भी पहुंचे हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन भी जाएंगे और लंदन में भी 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो आयोजित होता हुआ नजर आएगा। और फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में भी शिरकत की है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है और इसे हासिल करने के लिए समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए लगातार सीएम धामी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे पहाड़ों में रोजगार के साधन बढ़ने से पलायन भी रुकेगा। और आपको बता दें कि सीएम धामी के जन्मदिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में भाजपा द्वारा मनाया जाएगा और 16 सितंबर को प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी ज्यादा जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। सीएम धामी के जन्मदिन पर कौन कौन से विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे, ये भी हम GFX के जरिए आपको दिखा रहे हैं। और 16 सितंबर को सीएम धामी का जन्मदिन है, जिसे युवा संकल्प दिवस के रूप में बीजेपी मनाएगी और मंदिरों में इस दौरान पूजा अर्चना, मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया जाएगा।
तो धार्मिक खेलों के भी कार्यक्रम आयोजित होते हुए नजर आएंगे। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और मैराथन दौड़ का भी आयोजन होता हुआ नजर आएगा और बीजेपी इसे युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी। तो 16 सितंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है और बीजेपी इस दौरान कई सारे कार्यक्रम करेगी। प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित होते हुए नजर आएंगे। मंदिरों में पूजा अर्चना की जाएगी और युवा संकल्प दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर आयोजित तमाम कार्यक्रमों की जानकारी भी आपको दे रहे हैं। बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी प्रदेश भर में और इस दौरान मैराथन का भी आयोजन किया जाएगा। और सीधा रुख करते हैं दिल्ली का और दिखाते हैं वहां की लाइव तस्वीरें जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। And now I would like to request our Honorable Chief Minister Shri Pushkar Singh Dhami ji for the offer letter, and I would like to request CEO ITC Mr. Vadi Raj Kulkarni sir, please come ahead for the offer letter. This is again an auspicious moment for all of us, ladies and gentlemen. Offer letter, our CM sir, providing to CEO of ITC. Thank you very much. So finally the moment is here. I would like to request, आप अपनी तालियों के साथ ये जाहिर करें कि हमारे दिल में कितनी इज्जत, कितनी आशीर्वाद और कितना प्यार है हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए। जोरदार तालियों के साथ for everybody for few words I would like to request Shri Pushkar Singh Dhami ji, Honorable Chief Minister Uttarakhand on dais. Round of applause, ladies and gentlemen. उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर्टन रेजर आज के इस कार्यक्रम में मंच पर यहाँ पर उपस्थित हमारे राज्य के मुख्य सचिव श्री डॉक्टर एस संधू जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्रीमती राधा रतूड़ी जी, श्री आनंद वर्धन जी और CII नॉर्दर्न रीजन के चेयरमैन और उत्तराखंड में जिनका एक बड़ा निवेश पहले से ही है, आप सभी को उन्होंने बताया भी यहाँ से। रुक करेंगे अगली खबर का। सनातन पर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और युवा भारत साधु समाज के राष्ट्रीय महामंत्री ने तमाम बयानों की निंदा भी की है और उन्होंने कहा है कि सनातन के खिलाफ बोलने वाले नेता देश से माफी मांगे। कि जितनी हमारी उम्मीद है उससे ज़्यादा सब लोग कर रहे हैं, तो उनका भी एक बड़ी उम्मीद के साथ उम्मीद है कि जितनी हमारी उम्मीद है उससे ज़्यादा सब लोग कर रहे हैं, तो उनका भी एक बड़ी उम्मीद के साथ हमको इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड के लिए आएगा। यहाँ पर आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी हमारे अतिथिगण, विभिन्न समूहों से आए हुए हमारे सभी लीडर्स और सभी मैं कहूँ कि सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र जो समूह भी चलाते हैं और जिन्होंने पत्रकारिता से अपने जीवन को शुरू किया है, सभी आए हुए समूह के हमारे प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले तो आप लोगों ने जिस धैर्य से लगातार, मैं देख रहा हूं कि 11 बजे लगभग सब आ गए थे और तब से लेकर जितने लोग शुरुआत में थे
उतने ही लोग समापन तक हैं क्योंकि अब समापन होने ही वाला है। तो मैं आप सबकी जो धैर्य शक्ति है उसको भी प्रणाम करता हूं और उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक होने के नाते आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सचमुच आज हिंदी दिवस भी है। हिंदी दिवस की भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड देश का मुकुट है और धामों की भी पुण्य भूमि है और मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक धामी हूं। पीस से प्रोस्पेरिटी, इसका आज का जो हमारा लोगो है ये है पीस से प्रोस्पेरिटी। वास्तव में यह पीस और साथ में प्रोस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं जिसका कोई शब्दों में जिसको करेंगे। अगली खबर का, हरिद्वार में सनातन धर्म को लेकर कई राजनेताओं ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है जिस पर संत समाज काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहा है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की आपातकालीन बैठक में संतों ने सर्वसम्मति से 3 प्रस्ताव भी पारित किए हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि कर्नाटक और केरल के मंत्री सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। बैठक में उन मंत्रियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया है। आज सनातन धर्म को तरह तरह से अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। कई बार देवी देवताओं को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, कई बार वैदिक सनातन के हमारे जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस राष्ट्र में चल रहा है। सनातन आदि है, सनातन अनंत है, सनातन अनादि है। स्वामी नारायण संप्रदाय के साधु हनुमान जी को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण के एक मुख्यमंत्री का पुत्र जो है सनातन को कहता है कि पॉइजन की तरह है, जहर है। जो संजीवनी है, संजीवनी को जहर कहना, इसके लिए तो एक कानून बनना चाहिए। जो भी इस तरह की कुचेष्टा करे उसको तत्काल दंडित करना चाहिए। विरोध किया। तो सनातन धर्म के विरुद्ध कई राजनेता लगातार विवादित बयान दे रहे हैं जिससे देश भर में नेताओं के प्रति सनातन धर्म से जुड़े लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। युवा भारत साधु समाज के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी रविदेव शास्त्री महाराज ने भी इन बयानों का विरोध किया है, निंदा की है और कहा है कि अगर ये नेता अपने बयानों के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो पूरे देश में इनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय बात है क्योंकि सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है और इस धर्म को गाली देना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। सनातन धर्म के ऊपर हमला किया है, सनातन धर्म के ऊपर प्रहार किया है, वो घोर निंदनीय है। उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, अपने बयान वापस लेना चाहिए। जिस प्रकार से सनातन धर्म की मान मर्यादाओं को तार तार करने की कोशिश की गई है, इस प्रकार से हम साधु संत चुप रहने वाले नहीं है कि सनातन जो आदिकाल से, जो सृष्टि के प्रारंभ से ही चलती आ रही है, ये जो परंपरा है, ये जो संस्कृति है, हमारी धरोहर है, इसको इस प्रकार से गाली देना उनकी घृणित मानसिकता दर्शाती। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। पुलिस महकमे में तबादला एक्सप्रेस चलती हुई नजर आई है और आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो आईपीएस प्रहलाद मीणा को एसएसपी नैनीताल बनाया गया है। वहीं आईपीएस अजय सिंह को देहरादून एसएसपी की कमान दी गई है। वहीं आईपीएस प्रमेंद्र डोभाल बने हैं हरिद्वार के एसएसपी। आईपीएस रेखा यादव बनी है चमोली की नई एसपी। वहीं पुलिस महकमे में ये तबादला एक्सप्रेस चलती हुई नजर आई जहां आईपीएस अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं और आईपीएस प्रहलाद मीणा को नैनीताल का एसएसपी बनाया गया है। वहीं अजय सिंह को देहरादून एसएसपी की कमान सौंपी गई है। आईपीएस प्रमेंद्र डोभाल बने हैं हरिद्वार के एसएसपी और आईपीएस रेखा यादव बनी है चमोली की नई एसपी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। तो यशराज, पुलिस महकमे में बड़े
स्तर पर ट्रांसफर किए गए हैं और आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, तो बड़े स्तर पर तबादला एक्सप्रेस चलती हुई, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूं कि एक आईपीएस में बहुत बड़े तबादले हुए ट्रांसफर किया गया है। पुलिस महकमे में कहा जाए कि एक बहुत बड़ा तबादला किया गया है, जिसमें से 8 आईपीएस अधिकारियों के अभी तक तबादले हो चुके हैं। जिसमें यदि बात की जाए कि ये राजधानी देहरादून की, तो देहरादून के एसपी दलित सिंह कुमार का भी ट्रांसफर हो गया है और वहीं हरिद्वार के जो एसपी रहे हैं अजय सिंह, उनको देहरादून के एसएसपी की जिम्मेदारी मिली है। वहीं यदि बात की जाए कि दलित सिंह कुमार को ये अभिसूचना विभाग में भेज दिया गया है, तो दलित सिंह कुमार को अभिसूचना विभाग में भेज दिया गया। वहीं आईपीएस नीलेश आनंद भरने को आईजी कुमाऊं से IG&M यहाँ भेज दिया गया है और आईपीएस योगेश रावत को डीआईजी अभिसूचना से डीआईजी कुमाऊं की जिम्मेदारी मिली है। आईपीएस प्रहलाद नारायण मीणा को एसएसपी नैनीताल बनाया गया है और आईपीएस पंकज भट्ट को नैनीताल एसएसपी से हटाकर सेना नायक 46वीं वाहिनी PAC रुद्रपुर भेज दिया गया है। आईपीएस प्रमोद डोभाल को एसपी चमोली से हटाकर हरिद्वार का एसएसपी बनाया गया है और आईपीएस रेखा यादव को एसपी ट्रैफिक हरिद्वार से हटाकर एसपी चमोली बनाया गया है। इस प्रकार से आईपीएस के तबादलों को देखा जा रहा है। यशराज, तो तमाम आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और पुलिस महकमे में ये बड़ा बदलाव होता हुआ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर हरिद्वार की बालाजीपुरम कॉलोनी में सड़क पर पुल बनाकर अवैध निर्माण करने का मामला प्रकाश में आया है, जिस पर स्थानीय कॉलोनी वासियों ने प्रदर्शन कर रानीपुर विधानसभा के विधायक आदेश चौहान का पुतला भी फूका। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कॉलोनी में रहने वाले मंजीत वालिया ने अपने आमने सामने के मकानों को जोड़ते हुए अवैध रूप से पुल का निर्माण किया है, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी अवैध निर्माण पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस समय से यही है, 2-2.5 महीने से ये पुल का हमने कार्रवाई कर रहे हैं और MNA साहब को भी लगभग हमने सारी जगह रिपोर्ट करा दिया, RDO में भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कि बताया जा रहा है कि आदेश चौहान जी का हाथ इसमें पीछे इनके सपोर्ट में है, तो इस वजह से कोई कार्रवाई अधिकारी नहीं कर पा रहे। लेकिन जो अवैध है उसको हटना चाहिए, वैध है तो रहने दो, अवैध है तो हट जाए। जगजीतपुर में लक्सर रोड हमारी कॉलोनी है, बालाजीपुरम में हमारा मकान है और वहाँ पे एक अवैध अतिक्रमण हो रखा है। लगभग 2.5 महीने पहले हमने नगर निगम में शिकायत दर्ज कर रखी है। 13 जुलाई को, अब से आज से पूरे 2 महीने पहले नगर निगम ने 3 दिन का नोटिस देके उसको जारी कर दिया था। विधायक जी को हमने उसी दिन, जिस दिन यहाँ पे हमारा विरोध हुआ था फर्स्ट टाइम पे, उसी टाइम हमने विधायक जी को व्हाट्सएप करा, उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, ना तो उन्होंने कोई फ़ोन उठाया और ना कोई मैसेज का रिप्लाई किया। और उसके बाद न्यूज़पेपर में भी आ चुका है ये, लेकिन विधायक जी अभी तक सोए हुए हैं। एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सरकारी संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण हटाने का काम कर रखा है और इधर एक हमारे रानीपुर विधानसभा के विधायक आदेश चौहान जी, जो अतिक्रमण हटाना तो दूर, जनता से बात करने तक। हम बालाजीपुरम के निवासी हैं, काफ़ी टाइम से यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है और हम म्यूनसिपल पार्टी में उसमें जाके कंप्लेन भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ ये एक गुंडागर्दी का मामला है, जो कहने का मतलब हमारी सुनवाई नहीं हो रही और हम काफ़ी टाइम से परेशान हैं और अधिकारियों के चक्कर भी काट रहे हैं। उत्तराखंड में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश में डेंगू की रोकथाम के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान देहरादून की तरह अन्य जनपदों में अधिकारियों को माइक्रो प्लान तैयार कर डेंगू के खिलाफ अभियान चलाने के साथ ही जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी हरिद्वार पहुंचे, माफी चाहेंगे हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजेंद्र चौधरी ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को काम न करने वाली सरकार बताया है और उन्होंने यूपी और उत्तराखंड में भाजपा की डबल इंजन सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। आगे उन्होंने कहा कि इस सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार और अग्निवीर भर्ती जैसी योजना लाकर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पार्टी ये मानती है कि भाजपा न उत्तर प्रदेश में जनहित के काम में कामयाब हो सकी है, न उत्तराखंड में। भारतीय जनता पार्टी ने शासन में आने के बाद कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिससे लोगों का सम्मान, सुरक्षा और उनके जीवन यापन की गारंटी हो सके।
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की 6 साल से ज़्यादा की सरकारें जनता के इच्छाओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर, उनके जो अपेक्षा थी उस पे भाजपा खरी नहीं उतरी है। अब समाजवादी पार्टी का एजेंडा स्पष्ट है कि हम जनता के हित में अपनी पार्टी की नीतियों को लागू करवाना चाहते हैं। इसलिए एक नया गठबंधन है जो 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए ज़रूरी है, और वो गठबंधन इन भाजपा से केंद्र की सरकार का छुटकारा होगा। तभी राज्यों में जो भाजपा की जन विरोधी सरकार है, लोकतंत्र विरोधी सरकार है, विकास विरोधी सरकार है, इनसे भी छुटकारा हो जाएगा। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।